इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन सी मेसोपोटामिया सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ पर, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सबसे पहला खुदाई स्थल था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 13 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिकोणाकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, सिंधु सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बकरी भैंस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गाय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की सड़क किस पद्धति से बनाई गई थी? ये है ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग का समाज किस प्रकार का था? यह है मादरी सत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, सिंधु सभ्यता में लोग इस दिशा में अपने पूर्वजों को दफनाते थे? यह है उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे? यह है टेराकोटा पक्की ईंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन से साधन प्रयोग होते थे? इसका सही उत्तर होगा कुएं और जलाशय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दैमाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल पर पाया गया? इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से प्रयोग होता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुष्ठानिक स्नान के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या विशेषता होती थी? इसका सही उत्तर ईंट के फर्श और स्नानागार होते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? 700। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे? इसका सही उत्तर दफनाते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी? यह है चित्रात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर, हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दाएं से बाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के न्यूनतम वाट का वजन कितना था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 16 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था? इसका सही उत्तर मेसोपोटामिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? इसका सही उत्तर कांसे और पत्थर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर, गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर, सिंधु सभ्यता का सबसे दर्शनीय स्थल कौन सा था? इसका सही उत्तर दैमाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर मृतकों का टीला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका सही उत्तर धरती की देवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर, किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिला? इसका सही उत्तर कालीबंगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? का सही उत्तर सभी बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? इसका सही उत्तर तुतका गंडोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा तुतका गंडोर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर, सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रति अपरिचित थे? तलवार और युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? इसका सही उत्तर लोहा का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर, किस स्थल से मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी? इसका सही उत्तर दखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे? इसका सही उत्तर मांसाहारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर, किस स्थल से चूरी का साक्ष्य मिला? इसका सही उत्तर कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे? इसका सही उत्तर कुएं और जलाशय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला? इसका सही उत्तर धौलावीरा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मछली और किस वस्तु का साक्ष्य मिला? इसका सही उत्तर हड्डियाँ का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोग अपने पूर्वजों को किस दिशा में दफनाते थे? इसका सही उत्तर होगा उत्तर दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थल से टेराकोटा के हल्का प्रमाण मिला? इसका सही उत्तर होगा बनवाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर। किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिला? इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धरती की देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता के शासकों को लेकर पुरातत्वविदों का क्या मतभेद था? ये था अलग अलग शासक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 49 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? चित्रात्मक लिपि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का वाट प्रयोग करते थे? इसका सही उत्तर होगा चपटी पत्थर। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब क्लास इन करते हैं।